इधर वेदव्यास जी बड़े प्रसन्न होते हैं। मन ही मन श्री वेदव्यास जी चाहते भी थे, आहा हा कि मेरे घर में भी कोई संतान जन्म ले। इधर वो बालक गर्भ में तो आया, वो तोता, वो शुक, वो गर्भ में तो आया, लेकिन जन्म नहीं लिया, जन्म नहीं लिया। प्रतीक्षा करने लगे। 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीते, 3 वर्ष बीते। बार बार श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, पुत्र तुम बाहर आओ, पुत्र तुम बाहर आओ। अरे पुत्र तुम जन्म लो, तुम जन्म क्यों नहीं लेते हो? तुम्हें जन्म लेना चाहिए, कितना लंबा समय हो गया, तुम जन्म लो। अंदर से आवाज आई, नहीं मैं जन्म नहीं लूंगा। क्यों जन्म नहीं लोगे? बोले यदि मैंने जन्म लिया तो भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी और मैं माया के वशीभूत होना नहीं चाहता, इसलिए मैं जन्म नहीं लूंगा, मैं बाहर नहीं। एक बात और आपसे निवेदन करें, ये जो माया का चक्कर है ना, तुलसीदास जी कहते हैं मैं और मोर तोर से माया, ये मेरा है, ये तेरा है, और ये तेरा है, ये मेरा है, ये जो तेरा मेरा का चक्कर है, यही तो माया और है क्या? आने के बाद में ही पता चलता है ये ताऊ जी हैं, ये चाचा जी हैं, ये भैया जी हैं, ये पिताजी हैं, ये माता जी हैं। उसको कुछ नहीं पता था कौन क्या है। जो आप बताते गए वो मानता गया, जो जो आपने कह दिया वो उसने मान लिया, वही पत्थर की लकीर उसके लिए हो गई। यही माया का प्रभाव है, यही माया का प्रभाव। मैं और मोर तोर से माया, यही तो माया है और क्या है? कहा नहीं नहीं, मैं माया के बंधन में नहीं बंधना चाहता, मैं अंदर प्रभु का स्मरण करके दिव्य आनंद में हूं, मुझे बाहर नहीं आना, बाहर नहीं आना। वेदव्यास कहते हैं, पुत्र मैं तुझे वचन देता हूं, मैं वचन देता हूं, माया नहीं पकड़ेगी तुझे। हाँ मैं वचन देता हूं। अंदर से हंस के बालक कहता है, जय हो, आप मुझे वचन दे रहे, आप कहते हो को माया नहीं पकड़ेगी? अरे महाराज बचाता तो वो है जो खुद बंधा हुआ न हो, और आप तो खुद माया के बंधन में बंधे हो। अभी तो मैंने जन्म भी नहीं लिया है, आप बेटा बेटा कहते नहीं थक रहे हैं। आप खुद माया के वशीभूत होकर के पुत्री पुत्र किए जा रहे हो। अरे किसी को वो बचाता है जो खुद खुला हुआ हो, खुद बंधा हुआ न हो। आप तो खुद बंधे हुए हैं, मेरी रक्षा कैसे कर लेंगे आप? नहीं आए। 12 वर्ष का समय हो गया। संत जन कहते हैं 12 वर्ष हो गए। फिर कहा, पुत्र तुम आओ। बोले नहीं आ सकता। अरे बोले कोई उपाय तो होगा तुम्हारे आने का, कोई रास्ता तो होगा? हाँ एक रास्ता है। क्या रास्ता है? बोले केवल यही हमारे आने का रास्ता है कि भगवान नारायण साक्षात प्रभु जो मायापति है, वो आकर के अगर ये कहते हैं, वो आकर के ये वचन दे दें, वो आकर के आश्वासन दे दें कि उनकी माया मुझे नहीं पकड़ेगी, तो मैं जन्म लूंगा, तो मैं जन्म लूंगा, तो मैं जन्म लूंगा। आहा। और यहाँ से श्री वेदव्यास जी महाराज भगवान नारायण का स्मरण करते हैं, स्तवन करते हैं। भगवान नारायण प्रकट होते हैं, और जब भगवान प्रकट हुए हैं, प्रभु ने आकर के वचन दिया है, आशीर्वाद दिया, पुत्र तुम जन्म लो, मैं तुम्हें आशीष देता हूं, जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं। मेरी माया पकड़ना तो बहुत बड़ी बात रही, जिस दिशा की ओर तुम बैठे होगे उस दिशा की ओर मेरी माया देखेगी भी नहीं। पकड़ना तो बहुत बड़ी बात रही, मैं तुम्हें वचन देता हूं। आहा। प्रभु गए हैं और यहां से जन्म होता है इस बालक का, जिनका नाम शुकदेव है। आहा। जिनका नालच्छेदन संस्कार भी नहीं हुआ, बिल्कुल जन्म लेते ही यम प्रव्रजंतम अनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। जन्म लिया है, जो जन्म लेते ही चल दिए वन की ओर, जंगल की ओर। जिनका नालच्छेदन, जिनका स्नान भी नहीं हुआ, जिनका कोई संस्कार भी नहीं